कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। मैया कहाँ जाओगी आप, कहाँ चलोगी आखिरी में? कहाँ जाओगी मेरी माँ? सबको कहाँ चलना है? स्वर्ग। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। मन में छल भरा है और कहते हो भगवान का दर्शन नहीं हो रहा। अरे पहले यहाँ की गंदगी तो हटाओ। कर्म की है गति न्यारी, कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म की है गति न्यारी, कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म ना छोड़ता पीछा, कर्म से हर कोई हारा। कर्म ना छोड़ता पीछा, कर्म से हर कोई हारा। कर्म फल भोगे बिना और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म फल भोगे बिना और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। स्वर्ग जाने की बात करते हो। स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म की है गति न्यारी, कर्म परिणाम है न्यारा। कर्म ना छोड़ता पीछा, कर्म से हर कोई हारा। कर्म फल भोगे बिना और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। मैया हमने जो कर्म किए हैं ना वो हमें भोगना पड़ता है, इसलिए हम बार बार आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि गलत काम ना कीजिएगा। शक्को बाई को उसकी सास मारती है, पति मारता है। एक दिन शक्को बाई बाहर बर्तन मांज रही थी आंगन में कि तभी ना गांव में कुछ संत आए और वो कीर्तन कर रहे थे, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला।
राधे कृष्ण विठ्ठला। अब उसे बहुत अच्छा लगा मेरे विठ्ठल का नाम। संतों को देख करके वो बेचारी बर्तन धुल रही थी, हाथ में बिल्कुल गंदगी थी, बर्तन धुलने की कालिक, रहा ना गया, रोक ना पाई, और वो संतों के पास पहुंची। कहा कि साधु जी कहाँ जा रहे हो आप? साधु जी ने कहा कि हम सारे संत लोग, संतों की मंडली थी, मतलब 20-25 साधु थे। बोले हम लोग जा रहे हैं पंढरपुर। पंढरपुर मतलब पंडरीनाथ जी, विठल नाथ जी के मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने। अब तो इसका मन इसके हाथ में न रहा। बोले मैं भी चलूं? हाँ हाँ साधु जी बोले चलो, हम सब चल रहे हैं, तुम भी चलो। अब तो संतों के पीछे पीछे वो भी कीर्तन कर रही, विठल विठल विठला पांडुरंग। भूल गई कि मेरी सास है, मेरा पति है, मेरे हाथ में कालिख लगी है, बर्तन धुलने का हाथ गंदा है, सब भूल गई। जो कपड़े पहने थे जैसे पहने वैसे ही संतों के पीछे पीछे विठल विठल विठल। आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। आज विठल नाथ जी से मिलूंगी, आज अपने प्रभु से मिलूंगी और कहूंगी कि प्रभु आपने अपने से दूर क्यों कर दिया, अब दूर ना कीजिएगा। अब तो भैया वो भगवान की याद करते चल पड़ी, और जैसी गांव से चली तो गांव के कुछ लोगों ने देखा, अरे ये तो फलाने की बहू जा रही है। तुरंत जाके सूचना दी कि देखो आपकी बहू। अच्छा, उसके ससुर जी, शक्कोबाई के ससुर जी जो थे वो गांव के प्रधान थे, मतलब ये कह सकते हैं मुखिया थे, सरपंच थे, प्रधान, कुछ भी आप कहो, मुखिया थे, धनवान थे। उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि तुम्हारी बहू तो नाक कटा दी, बाल वाल खोल के हाथ में कालिक पोत के जा रही है, विठल विठल बोल रही। अच्छा, उसके भाव को नहीं समझ रहे हैं लोग कि उसका प्रेम क्या है। वो तड़प रही है जैसे मछली तड़पती है, ऐसे वो भगवान के प्रेम में तड़पती जा रही। लोगों ने कहा तुम्हारी तो नाक कटा दी, वो जा रही है, वो देखो तुम्हारी बहू। अब तो शक्कोबाई के ससुर जी घोड़े पर चढ़े, घोड़ा था उनके पास, घोड़े पर चढ़े और पहुंचे तो संतों के पीछे थी, वो सच्ची जा रही थी। तो ससुर जी ने बहू के बाल पकड़े और घोड़े पर चढ़े चढ़े बाल पकड़ लिया और वापस घसीट करके लाए। तूने मेरा नाम खराब कर दिया। ऐसे जा रही है, कहां जा रही है? घर से भागी जा रही है, चोरी करके भाग रही है। क्या क्या आरोप लगाए। ससुर ने लाकर घर में खूब मार लगाई, सास ने मारा, पति ने मारा, जेठ ने मारा, सब ने मारा और मार करके एक खंबे से बांध दिया। दोनों हाथ पीछे कर दिए, पीछे हाथ करके खंबे से बांधा, रस्सी से बांधा, कस के पांव बांध दिए, हाथ बांध दिया। और जब बांध करके खूब मार लगाई, कितना मारा होगा आप कल्पना कर सकते हैं। पूरा शरीर लाल हो गया, रक्त गिरने लगा, जिसके हाथ जो आ जाए उसी से मारे। पर उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकले, हे विठल नाथ जी कब दर्शन दोगे, हे विठल नाथ जी कब दर्शन दोगे। उसे मार पड़ रही है पर उसका ध्यान, हे विठल नाथ जी, हे प्रभु, हे नाथ कब दर्शन दोगे। क्या बिना दर्शन किए प्राण जाएंगे। हे नाथ अब तो दर्शन दे दो, हे प्रभु अपने से दूर ना करो। बस वो बार बार यही कहती और सारे लोग मारे जा रहे हैं, सास, पति, जेठ सब। वो आंख बंद करके केवल हे प्रभु दर्शन दीजिए। मार मार के जब सास थक गई, ससुर थक गए, सब थक गए तो कहा इसे बंधे रहने दो, 4 दिन तक इसे खाना पीना मत दो, अक्कल ठिकाने लगेगी। कमरे में बांध करके खंबे से दरवाजा बंद करके चले गए। सास ससुर तो अपना खाए पिए, पति खाए, पर उसे शाम का भोजन नहीं दिया। रात भर बंधी रही, सवेरा हुआ दिन भर बंधी रही, भोजन नहीं दिया, बांध के रखा। और वो बंधी हुई आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। शक्कोबाई हाथ जोड़ के, हाथ तो बंधे थे,
मानसिक हाथ जोड़कर, हे प्रभु क्या अपना दर्शन नहीं दोगे? विट्ठल विट्ठल। इतनी मार खा के भी जब उसके मुंह से केवल ना किसी के लिए नफरत निकली, ना किसी के लिए बद्दुआएं, सास के लिए बद्दुआएं कि तुमने मारा है, कोई बद्दुआ नहीं, कोई नफरत नहीं, किसी से कोई घृणा नहीं, केवल प्रभु का नाम, हे नाथ मुझे अपने से दूर ना कीजिए, हे प्रभु, हे विट्ठल नाथ जी अपने से दूर ना कीजिए, ऐसा कहती जाए। अब उसकी इस भावना को सुनकर आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं। पूरी रात वो विट्ठल विट्ठल कहती रही, पूरा दिन विट्ठल विट्ठल कहती रही। अब तो विट्ठल नाथ जी की आंखों में आंसू आ गए, और एक दिन एक रात और फिर एक दिन, मतलब 2 दिन 1 रात तक बंधी रही। और जो अगली रात आई, अब भगवान को देखा ना गया। भगवान विट्ठल नाथ जी रो रहे हैं, मेरी शक्कों को बांध रखा है। रात हुई, रात के 11 बजे सब सो गए। सास ने मार पीट के, रोज मारती सास, रोज मारता ससुर। रात हुई, सब सो गए, पर वो जप रही है, हे विट्ठल नाथ जी। भगवान विट्ठल नाथ जी आए, और वो तो बेचारी बेहोश थी, ना उसे खाना मिला ना पानी मिला, भूखी प्यासी बांध रखी थी। भगवान विट्ठल नाथ जी आए, उसके सामने आकर बैठ गए, और उसके इस हाल को देखकर, वो बेहोश सी थी पर आवाज थी केवल विट्ठल, हे विट्ठल, हे विट्ठल, हे नाथ, हे प्रभु। आवाज थी सिर्फ इतनी सी। भगवान अपने हाथ से उसकी रस्सी खोल रहे हैं, उसके हाथों को खोला, पांव को खोला। भगवान अपने हाथ से उसे दवाई लगा रहे, कह रहे हैं, प्यारी सक्को मेरी ओर देखो। पर सक्को तो मूर्छित थी, उसे होश नहीं था, वो तो केवल रटना लगाई, प्रभु अपने पास बुलाओ, हे नाथ अपना दर्शन दो। तब भगवान समझ गए कि ये मेरा दर्शन यहां नहीं करना चाहती, ये मेरा दर्शन वहीं करना चाहती। तो भगवान बोले कि यदि ये चलेगी तो गांव के लोग फिर देख लेंगे, कोई ना कोई फिर सूचना देंगे, और इसे फिर लाके बांध दिया जाएगा। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपने आप को सक्कोबाई बना लिया, और सक्कोबाई को भगवान उठाकर गांव के बाहर छोड़कर आए। और वहां कुछ संतों की मंडली जा रही थी दर्शन के लिए। रात भर चल रही थी लाइन, जैसे परिक्रमा कई बार रात भर चलती रहती है। तो वहां विट्ठल नाथ जी का उत्सव था, तो भक्त लोग दिन रात दोनों में जा रहे थे। तो सक्कोबाई को भगवान ने संतों की मंडली में कर दिया, कृपा करके शक्ति दे दी, वो चल पड़ी, और स्वयं भगवान आए, और सक्कोबाई बन करके सक्को की जगह खुद बंध गए उस खंबे से। भगवान बंध गए, हाथ पीछे कर लिया, अपने को बांध लिया, और अपने भक्त को मुक्त कर दिया। भक्त के बंधन को भगवान ग्रहण करते हैं, और भगवान की मुक्ति भगवान अपने भक्त को दे देते हैं। ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर आप और कहीं मन लगाएं, इससे बड़ा अपराध क्या होगा। सक्कोबाई संतों के संग चली, चलते चलते सुबह हुई, सवेरा हुआ तो घर में सास उठी, तो सास ने उठकर दरवाजा खोला बहू के कमरे का। वो सक्कोबाई बंधी थी, पर आज सक्को के रूप में भगवान बंधे थे। तो सास ने उठकर 3-4 थप्पड़ मार दिए। तो आज वो थप्पड़ किसे पड़े? भगवान को। भगवान खा रहे हैं मार, सहन कर रहे हैं, और सक्कोबाई संतों के संग। कब उसे किसने छोड़ा, कैसे वो आई, उसे कोई पता नहीं। चलते चलते जब वो मंदिर पहुंची, और जब भगवान
विट्ठलनाथ जी का शक्कोबाई ने दर्शन किया। अब तो जैसी भगवान को देखा रो पड़ी, प्रभु अब अपने से दूर ना कीजिए, हे नाथ अपने चरणों से दूर ना कीजिए। और ये कह करके वो गिर गई और उसके शरीर की एक दिव्य ज्योति निकली और सबके देखते देखते भगवान विट्ठलनाथ जी के चरणों में जाकर के समा गई। उसके प्राण निकल गए और उसके प्राण की एक दिव्य ज्योति, जिसे आप आत्मा कहते हैं, उसकी अंतरात्मा भगवान के श्री चरणों में, एक दिव्य ज्योति भगवान के चरणों में समा गई। उसने यही प्रार्थना की कि प्रभु अब अपने से दूर ना कीजिए, अब अपने से दूर ना कीजिए नाथ। ऐसे मिलन की उत्कंठा, ऐसी उत्कंठा कि देखो वो भगवान से मिलने के बाद बोली, प्रभु अब आपके दर्शन के बाद किसी और का दर्शन ना करना पड़े, आपसे मिलने के बाद अब किसी और से ना मिलना हो। प्राण निकल गए, दिव्य चरणों में समाये। लोगों ने देखा कि अरे ये तो शक्कोबाई है। सूचना दी गई ससुराल में कि आपकी बहू के प्राण निकल गए हैं, दर्शन करते करते परम गति हुई। सास ससुर को पता लगा, उन्होंने देखा कि अरे सास बोली अभी मैं 1 घंटे पहले उसको एक थप्पड़ मार के आई हूं, वो इतने जल्दी मंदिर कैसे पहुंच सकती है। और जब शक्कोबाई के प्राण निकले तो भगवान बोले जब भक्त चला ही गया तो मैं भी अब आजाद हो जाऊं। तो भगवान भी उसके रूप से, अच्छा उसके रूप में इसलिए भगवान बंधे क्योंकि यदि भगवान वहां ना होते शक्कों के रूप में तो ये लोग फिर पकड़ करके ले आते। इसलिए भक्त के रास्ते में कोई रुकावट ना हो। आपको नहीं पता मेरी माँ, कई बार भगवान आपके लिए क्या क्या करते हैं पर हमें पता नहीं लगता। हमें लगता है इन्होंने हमारी मदद की ये, लेकिन उस मददगार के रूप में भगवान ही हम सबकी हेल्प करते हैं, भगवान ही हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। अब तो वहां जाके कमरे में सास ससुर ने देखा तो रस्सी पड़ी, कोई नहीं। अब सास ससुर को पश्चाताप हुआ कि ये वास्तविक में भक्त थी, भगवान के बिना रह ना पाई। जैसे पानी के बिना मछली तड़प तड़प कर मर गई, ऐसे भगवान के वियोग में शक्कोबाई तड़प तड़प करके मर गई। भगवान का भक्त मैया, भगवान की कथा क्या है? जैसे दीपक को जलाए रखना हो तो दीपक के लिए उसके प्राण हैं तेल। दीपक का प्राण क्या है? तेल डालते रहो जलता रहेगा। ऐसे ही भक्त का प्राण क्या है? भगवान की कथा हमें मिलनी बंद हो जाए, भगवान का दर्शन बंद हो जाए, भगवान का नाम सुनना और लेना बंद हो जाए तो हम और आप मर ही जाएंगे। हमारा तो प्राण ही भगवान की कथा है। हम भगवान की कथा ना सुनाए तो मर जाएं, भगवान के बारे में ना कहें तो मर जाएं। ये कथा जो हम आपको कह रहे हैं, जो यहाँ 3 घंटे हम आपको, जो यहाँ नित्य सत्संग जो चर्चा होती है, ये दास अनिरुद्ध के मुंह से जो वाणी से भगवान की चर्चा निकलती है, ये क्या है? यही हमारा प्राण है। यदि हम ये कथा ना सुनाएं आपको, भगवान की चर्चा रोज ना करें, यदि लंबे टाइम के लिए छूट जाए तो प्राण निकल जाएंगे। ये धाम क्या है? ये वृंदावन, ये वृंदावन धाम प्राण है। हम कहीं भी जाते हैं, हम अमेरिका भी जाते हैं, इंग्लैंड भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, जर्मनी भी जाते, इत्यादि देशों में जाते जरूर हैं, कहीं भारत के भी कोने कोने में जाते हैं। लेकिन सच बताएं दिल की बात कि वृंदावन से अच्छा दुनिया में कहीं हमें अच्छा नहीं लगता। जाते हैं, काम करना है ना। वहाँ भी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में भी भारत के भक्त रहते हैं, सनातनी। आप जैसे लोग वहाँ जाके बस गए हैं तो उनको कथा तो सुनानी है। उनके भीतर भी भक्ति का दीपक जलाए रखने के लिए तो जाना आना पड़ता है।
लेकिन वृंदावन प्राण है। वृंदावन से बिहारी जी से कह रखा है कि प्रभु जब भी जन्म दीजिए चरणों में ही रखिएगा, अपने से दूर ना कीजिएगा, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, जो भी सजा मिलेगी मंजूर है नाथ, पर अपने से दूर ना कीजिएगा। वृंदावन में रहते हैं तो ऐसे लगता है कि भगवान की गोद में है, जैसे माँ की गोद में बच्चा है, माँ की गोद में बच्चा है। वृंदावन रहते हैं तो ऐसे लगता है कि भगवान की गोद में है, और दूर चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ गवा दिया, कुछ छूट गया, कुछ खो गया, कुछ अच्छा नहीं लगता। पर क्या करें, मजबूरी है, काम के लिए भी आना जाना पड़ता है। प्राण है ये वृंदावन, प्राण है भगवान की कथा, प्राण है भगवान के चरित्र, भगवान का नाम। शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता, जुआड़ी जुआ के बिना, कामी स्त्री के बिना, ऐसे ही भक्त भगवान के बिना कैसे रह सकता है। भगवान के नाम के बिना, भगवान की ये जो कथा है ना, ये कथा नहीं है, ये भक्तों का प्राण है, ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन है जो प्राण जीने के लिए ले रहे हैं, लेकिन एक और ये कथा भी एक ऑक्सीजन है जो भक्तों का ऑक्सीजन है, कि ये ना मिले तो ऐसा लगता है कुछ आज मिला नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगा। मेरी माँ, मुझे भगवान की कथा बचपन से कहने की, सुनने की आदत है। मैं रोज भगवान की कथाएं सुना करता था। मेरे गांव के अगल बगल में कहीं भी भगवान की कथा होती थी, कहीं भी कोई भी कथा सुनाने वाले आए, मैं बड़ी श्रद्धा से जाके, जब छोटा था तो साइकिल से जाता था कथाएं सुनने के लिए। उस जमाने में मोबाइल नहीं था, कथाएं होती थी, इतना प्रचार भी नहीं हुआ करता था। हम लोग फिर भी जाते थे साइकिल से, हम वो कथा सुन करके आते थे, कथा सुनते थे, पूरी कथा सुनते थे, पढ़ते थे गीता में, रामायण में, भागवत जी में भगवान के बारे में। कहीं भी कोई भी मिल जाए तो भगवान के बारे में बात करते थे, कुछ ना कुछ पूछते थे। अब सोच भी नहीं सकते कि भगवान के बिना जीवन संभव है। देखो, ये दास अनिरुद्ध तो जिम्मेदारियां आपने दे रखी हैं, बिहारी जी ने मुझे काम दे रखा है। काम क्या दे रखा है? गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताओं की सेवा का काम दे रखा है। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई की सेवा का भगवान ने काम दे रखा है। मैं काम करता हूं, उस काम को करना पड़ता है, क्योंकि वो काम ईश्वर का ही है। अब बताओ, गौरी गोपाल जी में रसोई चल रही है अखंड, बताओ ये काम किसका है? मेरा कोई भी भक्त भूखा ना जाए धाम से, ये भगवान का ही तो काम है। तो भगवान ये काम मेरे और आपसे कराते हैं, भगवान करते नहीं हैं, भगवान हमसे और आपसे कराते हैं। जैसे, अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी लंका गए, और लंका गए और किसकी खोज करके आए? कहो, सीता जी की। सीता जी की खोज करने गए। अच्छा मुझे मैं ये एक बात बताओ, हनुमान जी लंका ना जाते तो क्या सीता मां का पता ना लगता? बताओ जरा, ना लगता? फिर भगवान का काम भगवान ही करते हैं, परंतु भक्तों का नाम करने के लिए, भक्तों का यश बढ़ाने के लिए भगवान अपना काम भक्त से कराते हैं, ताकि इस काम को करने से मेरे भक्त की जय जयकार हो जाए। हनुमान जी की जय जयकार करानी थी तो वो काम हनुमान जी को दे दिया, जाओ तुम पता लगा के आओ। अब बताओ,
जब राम का भक्त हनुमान जी समुद्र को छलांग मार के पार कर गए, हाँ या ना? राम जी के भक्त है ना हनुमान जी। हनुमान जी ने समुद्र को कैसे पार कर लिया? छलांग में, एक छलांग में पार। अब मुझे एक बात बताओ कि जब राम के भक्त में इतनी ताकत है कि वो समुद्र को छलांग मार के पार कर जाए, हनुमान जी सीता मां की खोज करने गए तो कोई सेतु थोड़ी था, वहां पुल थोड़ी बंधा था, छलांग मारी पार। जब राम के भक्त में इतनी ताकत है तो राम में कितनी ताकत होगी? पर राम क्या करते हैं? बंदर भालुओं से कहते हैं पुल बनाओ। क्या बनाओ? क्या जरूरत थी राम को पुल बनाने की? आप बताओ, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को सेतु बनाने की, पुल बनाने की कोई जरूरत थी? उत्तर दीजिए, दीजिए उत्तर। जरूरत थी? नहीं। क्यों बनाया? इसलिए बनाए कि पुल बनाने में मेरे छोटे छोटे बंदर भालू भी सहयोग करेंगे, पत्थर कंकड़ रखेंगे तो वो भी गर्व से कह पाएंगे कि हमने भी राम जी की सेवा में सहयोग किया है। यदि हम आपका सहयोग लेंगे ही नहीं तो आप कैसे कहोगे कि हमने भी सहयोग किया? तो भगवान तो उन बंदर भालुओं के यश को बढ़ाने के लिए सेतु में सहयोग ले रहे हैं। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम ये बना, माताओं की सेवा हो रही है, अखंड रसोई चल रही, यहाँ गुरुकुल चल रहा, तो इस सब के पीछे कौन है? आप सबका सहयोग। जैसे बंदर भालुओं के सहयोग से राम सेतु बना, ऐसे आप जनता जनार्दन के सहयोग से यह गौरी गोपाल बना, और आप सबके सहयोग से यहाँ सेवाएं चल रही हैं। इसलिए ये सारी सेवाएं भगवान आपसे और हमसे कराना चाहते हैं। मैं ये कैसे कहूं कि मैं करता हूं? नहीं, मैं जानता हूं कि प्रभु अपना काम किसी ना किसी के द्वारा कराते हैं। हम लोग ये बात भूल जाते हैं तो घमंड करने लग जाते हैं कि मैंने किया, मैंने ये किया। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे और आपसे प्रभु ने सब कुछ आप कुछ भी करें तो ये घमंड ना पाल लो कि आपने किया है, प्रभु ने आपसे ये काम कराया है। जैसे भगवान ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवा दिया कि भाई आप प्रधानमंत्री बनो और देश की आप सेवा करो, तो भगवान ने ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी जी को दे दी।